हुआ होना कितना शानदार और सुंदर है। दुनिया आपके सामने खुली किताब की तरह है। आप ऊर्जा से भरपूर हैं, सपने संजोते हैं और उन्हें पूरा करने का जुनून रखते हैं। लेकिन इस रास्ते में सफलता या कामयाबी पाना भी जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। साथियों, आज हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण के उन अनमोल वचनों को जिसे अपनाकर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अनमोल वचन हैं जो हम सभी को किसी भी क्षेत्र में जिसमें आप कार्य करना और सफल होना चाहते हैं, चाहे आप एक विद्यार्थी हो या एक युवा या एक उद्यमी हो, या आप जिस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, तो एक बार भगवान श्री कृष्ण के इन अनमोल वचनों को जरूर सुने और अपने बच्चों को भी जरूर सुनाएं, क्योंकि बच्चे आने वाले कल की तकदीर हैं। साथियों, सफलता केवल बड़े पद या ढेर सारा पैसा कमाना नहीं है। ये तो बस यात्रा का एक हिस्सा है जिस पर हर एक व्यक्ति यात्रा करना चाहता है। असली सफलता तो दूसरों का भला करना सीखना है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में हम सभी को सफलता का मार्गदर्शन दिया है। उनके अनमोल वचन आज भी प्रासंगिक हैं और हम सभी को सफल जीवन जीने का रास्ता दिखाते हैं। कार्य करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपको सफलता चाहिए तो उसके लिए कर्म करो। वे कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने का है, फल की कभी चिंता मत करो। अगर आप फल की इच्छा करते हैं तो अपना कर्म अच्छा से नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर आपका जो लक्ष्य है, चाहे पढ़ाई हो, बिजनेस या कोई भी लक्ष्य हो, आपको मेहनत करना सबसे जरूरी है। आप अपना कार्य पूरी ताकत लगाकर करो। यूं कहे तो अपने आप को पूरी तरह उस कार्य में झोंक दो। अगर आप सिर्फ जीत की उम्मीद में कार्य करेंगे तो अगर आप हार गए तो निराश या दुखी हो जाएंगे। इसलिए आप अपना ध्यान सिर्फ कर्म पे लगाइए। सफलता आपको खुद ब खुद मिलेगी। सकारात्मक रहें। कृष्ण भगवान कहते हैं, हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना सीखें। मुश्किलें तो जिंदगी का हिस्सा है। मुश्किलें तो हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन जिसे मुश्किलों से निपटना आता है वो सफल हो जाता है, और जो हार मान लेता है वो असफल हो जाता है। इसलिए हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने से दिमाग शांत रहता है और सही फैसले लेने में मदद मिलती है। हम सकारात्मकता यानी कि सकारात्मक सोच से दूसरे को भी प्रेरित करते हैं। लगातार कोशिश करते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म करने से, संकल्प करने से, मौन रहने से, दान देने से या अध्ययन और यज्ञ करने से ही सफलता नहीं मिलती, बल्कि लगातार कोशिश करते रहना ही सफलता का मूल मंत्र है। चाहे लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो, सफलता पाने के लिए लगातार प्रयास करना जरूरी है। केवल कल्पनाओं से कार्य नहीं बनते हैं। सिर्फ सोचने से ही कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए लक्ष्य निर्धारित करना और उस पर टिके रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके रास्ते में बाधाएं आएंगी। कई बार ऐसा होगा कि आपका मन करेगा कि हार मान ले, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। आपको लगातार प्रयास करते रहना है। आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन आप याद रखें कि सफलता कभी भी किसी को खैरात में नहीं मिलती और ना ही रातों रात मिलती है। इसके लिए धैर्य और लगन की जरूरत होती है। अगर खुदा ना खास्ता मिल भी जाए तो वह टिकती नहीं है। जैसे किसी को लॉटरी लगती है तो वह रातों रात माला माल हो जाता है, लेकिन फिर से जल्दी उसकी स्थिति फिर से वैसी ही हो जाती है, क्योंकि जो आसानी से आता है वो जल्द ही चला जाता है। ईश्वर और खुद पर भरोसा रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको सफल होने के लिए खुद और ईश्वर पर भरोसा रखना जरूरी है। इसीलिए तो कहा जाता है, अगर विश्वास है तो सब कुछ संभव है। जब आपका मन इधर उधर भटकता है तो उसे स्थिर करें
और ईश्वर पर भरोसा रखें और कर्म करते रहें तो आपको शक्ति और प्रेरणा जरूर मिलेगी और यही प्रेरणा आपको सफलता दिलाएगी। क्षमा करना सीखे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में क्षमा करने का गुण बहुत जरूरी है। दूसरों की गलतियों को क्षमा करने से मन शांत और सकारात्मकता बढ़ती है। साथ ही अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा मांगना भी बहुत जरूरी है। इससे आपके अंदर घमंड कभी नहीं होगा। क्रोध पर काबू रखना सीखे। भगवान कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसके अंदर है। जब आप गुस्सा करते हैं तो आपकी बुद्धि और मन दोनों कमजोर हो जाती है, जिससे सोचने समझने की शक्ति छिन्न हो जाती है और आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि इंसान को न तो ज्यादा खुशी में और ना ज्यादा दुखी और क्रोध में कोई भी निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में अक्सर लोग गलत निर्णय ले लेते हैं जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आपका मन सही गलत में फर्क नहीं कर पाता और हो सकता है आप गलत फैसला ले ले। ये सही नहीं है। सच्चा दोस्त बनाना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी लोगों को दोस्त सोच समझ कर बनाना चाहिए, क्योंकि दोस्ती यानी कि संगति का भी हमारे सफलता पर प्रभाव पड़ता है। अगर आपका दोस्त अच्छा होगा तो आपको बहुत आगे ले जाएगा। आपकी दोस्ती सच्ची होनी चाहिए, जहां आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं हो, बस हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हो, इतना ही काफी है। जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन का था। भगवान श्री कृष्ण महाभारत की युद्ध में हमेशा अर्जुन के साथ थे और इसके बाद भी वे कई बार उनका साथ दिए। ऐसे कहा जाए तो ऐसा दोस्त तो हम सभी को नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी अगर दोस्ती रखना है तो केवल अच्छे, सच्चे और ईमानदार लोगों से रखो, बेईमान के साथ नहीं, क्योंकि एक दोस्त ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्योंकि दोस्तों को ही हमारी ताकत और कमजोरी का पता होता है। साथ में यह बात भी ध्यान में रखें कि आपको कभी भी सच्चे मित्र का ही साथ देना है, झूठे और गलत दोस्तों का साथ कभी नहीं देना है। जैसे कर्ण ने कौरवों का साथ दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई। खुद को कमजोर मत समझिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी हमें खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। आपके अंदर ढेर सारी खूबियां हैं जो आपको आपकी सफलता की ओर ले जाएगी। अपने आप को मजबूत माने और जीवन के हर कदम पर नई शुरुआत करें। आप फैसला करें कि आपको जीवन में बहुत आगे जाना है। आपके हर फैसले से आपका भविष्य तैयार होता है। इसके लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। हमेशा याद रखें कि जीवन एक संघर्ष है, लेकिन यही संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक खेल है, इसे खेलने के लिए तैयार रहो। हर पल को खुशियों के साथ जियो और अपनी सफलता के साथ आगे बढ़ो। इसके अलावा उन्होंने सफलता के लिए यह भी बताया है कि याद रखें, सफलता का कोई निश्चित रास्ता नहीं होता, लेकिन लगातार खोज के प्रयास से मिल सकता है। आप अपनी गलतियों से घबराएं नहीं, बल्कि आपको अपनी गलतियों से सीखना और आगे बढ़ते रहना होगा। आपको कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानना होगा। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। सफलता के लिए स्वास्थ्य बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसके लिए नियमित व्यायाम और ध्यान करें। साथ ही मन को शांत और पवित्र रखने के लिए सत्संग भी जरूरी है। आप हमेशा सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ ही रहें और अपनी ज्ञान को बढ़ाते रहें। इसके लिए आप अच्छी पुस्तक पढ़ें। हमेशा श्री कृष्ण जैसे सलाहकार रखें, न कि मामा शकुनी की तरह। अगर आपका सलाहकार श्री कृष्ण के तरह होगा तो आपकी नया अर्जुन की तरह पार हो जाएगी।
नहीं तो मामा शकुनी ने क्या किया था ये तो आप सभी जानते ही होंगे। ऐसे सलाहकार आपकी नया बीच मझधार में ही डुबा देंगे। ऐसे लोग किसी के नहीं होते। इसलिए सफल होना है तो सोच समझ कर ही किसी की सलाह माने। सलाह देना उसका काम है, मानना या ना मानना ये तो आप पर निर्भर करता है, क्योंकि अधिकांश लोग दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं। ये दुनिया की रीत है। साथियों, अगर आप ऐसी ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल वीडियो और देखना चाहते हैं तो बस एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचनों का तो कोई अंत ही नहीं है, लेकिन आज आप जितने वचनों को जाने हैं इन पर अमल करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है। इन वचनों से प्रेरणा लीजिए और अपने लक्ष्य पर पूरी लगन और धैर्य के साथ कर्म करते रहिए। साथ में सबसे जरूरी अपने तन मन को स्वस्थ और पवित्र रखिए, क्योंकि एक पवित्र मन में पवित्र आत्मा का निवास होता है। सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। तो चलिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। आप अपना ख्याल रखें, खुश और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।